राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय 33 श्लोक। भगवान कह रहे थे इसमें कपिल देव जी, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवेक मनसुवृत्ति स्वाभाविक तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी जरित्याशु या कोशम निर्गीण मनुयथा। तो कल जहां हम रुके थे वहां बता रहे थे इस श्लोक में दो भक्ति बात चल रही है। एक है अनुश्रविक कर्मणाम, गुरु पदाश्रय करके उनसे मंत्र आदि ग्रहण करके उपदेशों को श्रवण करके करते 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 भजन क्रिया, अनस निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति में साधक पहुंच जाता है। आसक्ति में पहुंचते उसकी वृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। दूसरा जिसे कहा गया वैधि भक्ति। फिर आगे बताया था स्वाद क्या एक मनुष्य वृत्ति स्वाभाविक तुया। फिर आगे स्वाभाविक की भक्ति में यहां पर ऊपर था अनुश्रविक कर्मणाम। ये क्या है? बिना गुरु से श्रवण किए, गुरु ग्रहण किए बिना ही, मंत्र लिए बिना ही स्वाभाविक वृत्ति जिसकी भक्ति में होती है उसे कहते हैं वो भी स्वाभाविक। कैसे हो गया ये? जो गुरु ग्रहण किया नहीं, गुरु से उपदेश लिए नहीं है तो वृत्ति कैसे लग गई? बोले महत संग कृपा जनित। प्राचीन व्यवस्था में, पूर्व जन्म में या इसी जन्म में गुरुकर्ण से पहले महत पुरुषों का संग हुआ, संग के उनकी कृपा हुई, कृपा होते ही और वृत्ति उदित हो गई। जिसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो दो भक्ति के पता चले यहां पर, एक वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति मीन्स शास्त्रनेव शास्त्रस्य वैधि भक्ति रुच्यते। वैधि भक्ति परिभाषा क्या है? हाँ भाई सनातन, वैधि भक्ति की परिभाषा क्या है? परिभाषा बोलना, संस्कृति नहीं बोलो तू, न तू हिंदी भाषा है। हम बोल तो शर्म कर लो। ये बताने में यत राग अनुभावत्वाद प्रवृत्ति जायते शासनेव शास्त्रस्य वैधि भक्ति उच्यते। जहां पर राग मने राग की प्राप्ति नहीं, भगवान राग की प्राप्ति नहीं हुई है तो प्रवृत्ति के तो कैसे प्रवृत्ति हुई है? शासनेव शास्त्रस्य, केवल शास्त्र शासन के भय से, शासन के द्वारा जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है भक्ति, भगवान की भक्ति की, वो जो वैधि भक्ति कहते हैं। रमण भक्ति क्या है? अरे रागात्मक भक्ति है वो। इष्टे स्वारस्य की राग, ये रागानुगा नहीं, ये रागात्मक भक्ति है। विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी आदिशु तासाम अनुचित यासा रागानुगोदित। विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जन, ब्रजवासियों में जो भक्ति विराजमान है, कौन सी भक्ति है? रागात्मिका भक्ति। तासाम अनुचिता, जो भक्ति ब्रजवासियों की भक्ति के अनुगत में होती है कहते हैं रागानुगोच्यते। तो दोनों में सुनूंगा दो श्लोक। क्या? वैधि भक्ति, रागानु भक्ति। जैसा भी हो तो यहां दो भक्ति प्राप्त, दोनों ही स्वाभाविक है।
दोनों स्वाभाविक है। परंतु वैदिक भक्ति प्रारंभ में स्वाभाविक नहीं थी, जबरदस्ती, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया जबरदस्ती करना पड़ा, अनर्थ निवृत्ति हुई, निष्ठा आई, रुचि आई, आसक्ति में मैं स्वाभाविक। परंतु रागानुभक्ति क्या है? शुरू से ही स्वाभाविक, स्वाभाविक। स्व मीन्स स्वस्य भाव, ये तो स्वभाव, जो अपना भाव है उसका, आया हुआ नहीं है। एक भाव आया हुआ होता है, एक स्वाभाविक होता है। यूं समझो, आग के हम आग चूल्हे में हमने एक लोहे का रॉड, लोहे का एक टुकड़ा घुसा दिया, फिर बाहर निकाला आधे घंटे के अंदर, क्या हो गया? लाल। हाथ लगाओ, जला देगा। अब इसमें अग्नि कहां से आई? और पहले गर्म नहीं था, 1 घंटे बाद फिर ठंडा हो जाता है। तो लोहे में जो अग्नि आई है, क्या है ये? आगंतुक, न स्वस्य भाव। लोहे का भाव नहीं है ताप देना। अग्नि में जो ताप हो, क्या है? स्वस्य भाव, वो अग्नि का अपना भाव है, आया हुआ नहीं। उसी प्रकार से जो वैदिक भक्ति थी, पहले स्वाभाविक नहीं थी, वो पहले अनर्थग्रस्त था, अनर्थ निवृत्ति हुई, फिर रुचि हुई, फिर आसक्ति में जाकर कुछ स्वाभाविकता आई। परंतु जो भक्ति रागानुग भक्ति है, वो प्रारंभ से ही क्या होगा? स्वाभाविक होगी। उसमें उपदेश शुरू श्रवण करने की अपेक्षा नहीं रहेगी। बस गुरु उपदेश से पहले ही से ही वो स्वाभाविक रूप में प्रवृत्ति भगवान भक्ति में रहती। क्यों रहती है? महत संग, महापुरुषों संग में जो उनको कृपा प्राप्त हुई है, उसके पास कल की जाएगा, कल हो चुका। अब सिद्ध हो गया पूर्वोक्त वैदिक भक्ति प्रमाणेर द्वारा ही है, परिमाणगत भाव ही उत्कर्ष, प्रवृत्ति रागानुगार, किंतु जातिगत भाव ही उत्कर्ष। अब क्या हो रहा है? जो वैदिक भक्ति है, प्रमाण के द्वारा परिमाणगत उत्कर्ष है, कम नहीं है। वैदिक भक्ति भी उसका भी उत्कर्ष है, परंतु उसका उत्कर्ष है ये कर्मशः जो स्वाभाविकता ही है। परंतु जो रागानुग भक्ति है, क्या है? जातिगत भाव उत्कर्ष। उसका उत्कर्ष क्या है? जातिगत। क्या जातिगत क्या होता है? जाति से ही वो क्या है? स्वाभाविकता। पहली जो भक्ति थी वैदिक भक्ति, वो जातिगत नहीं है। मतलब पहले वो क्या भक्ति थी? पहले वो उसकी भक्ति अनर्थमूलक भक्ति थी। क्या थी? अनर्थमूलक भक्ति थी ना। प्रसाधन भक्ति की उसने, जबरदस्ती सौदा। इसलिए परिमाण कम नहीं है उसका भी। एक होता है जातिगत विचार, परिमाण तो इसका भी कम नहीं है। परंतु परिमाण तो बहुत आसक्ति तो पहुंच चुकी है, स्वाभाविक प्रवृत्ति आ चुकी है। परंतु ये क्या थी? ये आई हुई है, कर्मशः आई है। परंतु रागानुग भक्ति की क्या विशेषता है? जातिगत भाव उत्कर्ष। जातिगत भाव में होता है, वैदिक भक्ति के अपेक्षा इसकी महिमा अधिक है। क्यों महिमा अधिक है? ये जो भक्ति थी, ये इसने श्रवण की अपेक्षा इसने नहीं रखी, तो उसकी अपेक्षा इसका उत्कर्ष अधिक हो गया। अस्वाभाविक प्रवृत्ति किंतु उक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति है परिमाण जातिगत निष्कर्ष।
कौन सी वृत्ति? अस्वाभाविक वृत्ति। एक भक्ति है एक वृत्ति है अस्वाभाविक, एक है स्वाभाविक। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? अस्वाभाविक वृत्ति अस्वाभाविक वृत्ति। जब तुलना किया तो क्या सिद्ध होगा? क्या सिद्ध होगा? तू पागल हो गया? मन कहां पर है? मूर्ख है। भागवत पढ़ेंगे? तुमको तो वही सुनना चाहिए, सत्यनारायण कथा। आओ कथा सुनो, हलवा खा के जाओ। आओ हलवा खाओ और जाओ। ये जो है ना, जो पंडित जो भागवत बांसते हैं, नाचो का दो, रुक्मिणी विवाह नाच लो, कृष्ण जन्म में नाच लो, राम जन्म में नाच लो, प्रसाद लो, जाओ घर को। तुम उसी लायक हो। मेरे जान के क्या मेरे भैंस के आगे बीन बजाई, मेरी स्थिति ऐसी है। भैंस के आगे मैं बीन बजा रहा हूं, पा पा पा, भैंस गा रही, लास्ट में वो शिरा रहे। पंडित जी पल्ले नहीं पड़ा। क्या हद है। तो कह रहे हैं स्वाभाविक की वृत्ति किंतु दो वृत्ति, अस्वाभाविक वृत्ति और स्वाभाविक वृत्ति। परिमाण वो जातिगत भावे निकर्ष, अर्थात जो वृत्ति अस्वाभाविक है वो उसे क्या है? निकृष्ट है। किसके अपेक्षा? स्वाभाविक। बता रहे हैं यहां पर। तो यहां से बता रहे हैं यहां पर एक द्विविधा भक्ति निष्कामत्व है। तो अभी परंतु दोनों भक्ति क्या है? निष्कामत्व। चाहे वो वैदिक भक्ति हो चाहे रागानु हो, दोनों क्या है? निष्काम भक्ति। निष्काम कहने से केवल भक्ति कामना। निष्काम क्योंकि निष्काम कोई नहीं हो सकता। ये डंडा है ना, ये निष्काम हो सकता है। ये निष्काम है। क्यों निष्काम है? चेतना नहीं है, इसकी क्या कामना है इसके अंदर? परंतु चेतन वस्तु किसे कहते हैं योगेश? जिसमें इच्छा, अनुभव, क्रिया तीन शक्ति होती है। जब चेतन वस्तु का लक्षण क्या है? सिम्टम है ना ये, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति। जब चेतन का धर्म ही है इच्छा करना, तो वो चेतन वस्तु निष्काम कैसे हो सकती है? ये जड़ है। न इसमें इच्छा शक्ति है, न अनुभव करने की शक्ति है, न क्रिया करने की शक्ति। ठीक है, जड़ है। इच्छा है नहीं, कामना करेगी नहीं। परंतु जो जीव है, जो जीव चिद वस्तु है, तो उसके तीनों शक्ति है। इच्छा शक्ति भी है, अनुभव शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है। जब जीव का इच्छा शक्ति है तो निष्काम कैसे हो सकता है? यही अंतर है भक्ति मार्ग का ज्ञान योग मार्ग से। यही अंतर है। भक्ति मार्ग प्रैक्टिकल मार्ग है ये, समझे कि नहीं? ज्ञान मार्ग योग मार्ग वैसी मार्ग है जो बहती हुई नदी पर बांध बनाकर सोचते हैं हम नदी को बांध देंगे, नदी को बांध देंगे। उन मूर्खों ये पता नहीं नदी है, ये कुआं नहीं है। नदी वह है जो 24 घंटा 12 महीने प्रवाहित होती है। कैसे बांध सकते हो उसको? बांध सकते हो? बांध भर जाएगा, टूट जाएगा, या फिर ओवरफ्लो होगा, विनाश और हो जाएगा। परंतु भक्त मार्ग क्या है? क्योंकि जीव एक चित्त वस्तु है, उसके स्वरूप से आसक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। कोई माइकालाल नहीं है
जो जो आसक्ति को नष्ट कर दे, कामना को नष्ट कर दे। आसक्ति कभी नष्ट हो ही नहीं सकती, कभी आसक्ति नष्ट नहीं हो सकती है, कामना कभी नष्ट नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? जीव का धर्म है। जीव से उसको धर्म को अलग कर लेगा, स्वभाव को अलग कर लेगा, उसी नित्य धर्म है उसका। आसक्ति जीव का क्या? आसक्ति जीव का नित्य धर्म है। तो समस्या क्या है? परंतु क्यों बोलते हैं आसक्ति दूर करो, आसक्ति दूर करो? हाँ, जड़ीय वस्तु में आसक्ति लगी है, इसको ये नष्ट हो जाए। नष्ट भी नहीं होगी, आसक्ति नष्ट नहीं होती है, उसी दिशा घूम जाती है। आसक्ति नष्ट कैसे हो जाएगी? हाँ, जो आसक्ति लगी है विषयों के प्रति, उसकी गति बदल जाएगी भगवान के प्रति। बस तो आसक्ति नष्ट होगी क्या? हाँ, ही बोल सकते हो जड़ीय वस्तु आसक्ति नष्ट हो गई, आसक्ति नष्ट नहीं हो कभी। तो यहां ये कहा जा रहा है, तो ये दोनों भक्ति निष्कामत्व हैं, निष्काम कोई नहीं हो सकता। जहां भक्तों के निष्काम बात कही गई है, निष्काम मैंने भक्ति काम। रात बकरी चलाने जाता क्या खेतों में? कल आवाज आ रही थी, हट 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 हट। आवाज कहां से किसी का? तो सुना तो बकरी चला रहा था। आज क्या रोज ही करता था? अच्छा, क्या बोला था मैं? द्विविधा भक्ति निष्कामत्व हेतु तो असंगहित फल ही, इसे ही भक्ति। अब ये दोनों भक्ति कैसी हैं? निष्कामत्व। तो अनुसंगित फल क्या होगा? भक्ति। समझे कि नहीं? क्या बता रहे हैं? द्विविधा भक्ति निष्कामत्व हेतु अनुसंहित फल से भक्ति। अब भक्ति, दोनों भक्ति कैसी है? निष्काम। निष्काम मीन्स भक्ति काम। तो फल क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। है? तो दोनों भक्ति कैसी हैं? दोनों का फल भक्ति है। वैदिक भक्ति हो उसका फल भक्ति, रागनो भक्ति हो उसका फल भक्ति। क्यों? दोनों का उद्देश्य, दोनों निष्काम है। निष्काम मतलब भक्ति कामना है। और आनुषंगिक फल मोक्ष, जो मोक्ष है क्या है? आनुषंगिक फल है। जैसे हम चूल्हे, हमने गैस जलाई, उद्देश्य क्या था? आग सेकना, है ना? सर्दियों में गैस जला के आग सेक रहे हैं। क्यों? हम लोग आग भी सेकते हैं गैस जला करके? नहीं सकते हैं? क्यों सेकने का तुझे? ये सेकता नहीं, घर में सेकते हैं। हाँ, गैस जला के आग सेकते हैं। 900 रुपए सिलेंडर है। कहां से देवता है बनानी है? जब गैस जलाते हैं उद्देश्य होता है रोज भोजन बनाना, रोटी पकाना, परंतु आनुषंगिक रूप में सर्दी भाग जाती है, अंधकार भाग जाता है। हमारा लक्ष्य ना तो हम गैस भी क्यों जलाई थी? अंधकार दूर करने के लिए ना। घर में अंधकार हो गया तो गैस जला दिया। क्यों जला रहे भाई? ये अंधकार दूर, तो लाइट क्यों जलाते हो? एक ही बात है। हमारा लक्ष्य ना अंधकार दूर करना होता है, न सर्दी दूर करना होता है। लक्ष्य होता है भोजन बनाना। पर आनुषंगिक रूप में, अनुषंग से कहते हैं अनुषंग, पीछे। जैसे हम गैस जलाई, रोटी बना रहे हैं, साथ में अंधकार भाग गया और सर्दी भाग गई। लक्ष्य क्या था हमारा? उसी प्रकार से वैदिक भक्ति को हो, रावण भक्ति को हो, इनका लक्ष्य है प्रेम भक्ति।
और आनुषंगिक रूप में मोक्ष अपने आप मिल जाता है? यही श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जरियत्यासुया कोशम निर्गीण मनलो, आनुषंगिक रूप में क्या हो जाता है? मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मीन्स जरियति आशु कोशम, मुक्ति मने लिंग देह का नाश। जो वासनामय जो लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर है, वासना कहां रहती है? सूक्ष्म शरीर में रहती है, मन में रहती है, हृदय में रहती है, वही मूल है। तो भक्ति के प्रभाव, वैदिक भक्ति के प्रभाव से दो भक्ति बताया, वैदिक साधन भक्ति, अब दोनों दो साधन भक्ति प्रकार की हुई। करते 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 जो प्रेम भक्ति मिलेगी साथ साथ में, जो क्योंकि जब तक ये कोश रहेगा, जब तक कोश रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, वासनाएं रहेंगी, तो भक्ति कैसे मिल जाएगी? अतः साधन भक्ति भक्ति करते 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 क्या होगा? भक्ति मिलेगी, साथ ही आगे होय मुक्ति तबे सर्व कर्म बंधनास, तो बीते होते परे श्री कृष्ण दास। आगे मुक्ति होगी, तब सर्व कर्म बंधन नाश होगा, तब कृष्ण दास होगा। पहले क्या होगा? मुक्ति। मुक्ति मीन्स सब बंधन नाश। तो सेवा करेगा, कैसे हो सकता है कि बंधन में पड़ा हुआ है और दास बन गया? पति पत्नी में, बच्चों में आसक्ति लगी हुई है और भवन में भी आ गई, होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। ये कह रहे हैं आप, तो मोक्ष आनुषंगिक फल है। आरो ज्ञान हेतु का, ज्ञान साधन जनित मोक्ष, अश्य मोक्ष दो प्रकार का हुआ। मोक्ष दो प्रकार का, एक ज्ञान है, एक मोक्ष है। ज्ञान साधन जनित, ज्ञान साधना से जो मोक्ष प्राप्त होता है। यह साधन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, एक ज्ञान है। इस ज्ञान के जरिए मोक्ष प्राप्त होता है, एक मोक्ष ये हुआ। दूसरा अश्य मोक्षस्य, जहां पर जिस मोक्ष की बात चल रही है, इस भगवान कपिल देव जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये मोक्ष वो मोक्ष नहीं है। ये कैसा है? भक्ति द्वारा प्राप्त मोक्ष। ये मोक्ष कैसा है? भक्ति के द्वारा प्राप्त मोक्ष। कोई खोपड़ी में घुस रहा नहीं, खोपड़ी में ऐसी हिला दे भैंस की तरह, माधव क्यों घुसा? मोक्ष दो प्रकार का, एक मोक्ष जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है, मायावती को प्राप्त, मायावती जो ज्ञान, वो ज्ञान क्या है? भगवान का आकार नहीं है, भगवान निर्गुण है, निर्विशेष है। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करते 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 जो मोक्ष प्राप्त करते हो, उसको कहते हैं क्या? ज्ञान जनित मोक्ष। पर यहां जो बात चली है, मोक्ष कौन सा है? भक्ति जनित, भक्ति के द्वारा जो मोक्ष भक्ति के द्वारा प्राप्त हो रहा है, उसे कहते हैं भक्ति जनित मोक्ष। दो प्रकार मोक्ष हुआ, है ना? वाकई नहीं बा? एक मोक्ष ज्ञानियों को प्राप्त होता है, कोई भक्ति नहीं करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करते हैं, तो भक्ति भी कर लेते हैं आनुषंगिक रूप में। भक्ति बिना होगा नहीं। भक्ति गौण, ज्ञान प्रधान, है ना? कौन सी भक्ति हुई है? भक्ति मिश्र ज्ञान। भक्ति अल्प मात्रा में, थोड़ा मात्रा में, और ज्ञान अधिक। क्या हुआ? ये भक्ति मिश्र ज्ञान। तो ऐसे लोगों को मुक्ति मिल जाती है। एक मोक्ष ये हुआ। दूसरा मोक्ष हुआ अश्य मोक्षस्य। अश्य मतलब जिसकी बात, अश्य मन इसकी, अश्य मने यह, उंगली दिखा रही इसकी। कपिल देव कह रहे मैं इसकी, जो जिस मोक्ष की बात कर रहा हूं, ये मोक्ष ज्ञान जनित नहीं है। ये क्या है? भक्ति जनित।
भक्ति जन कहने से साधन भक्ति करते 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 मोक्ष प्राप्त होगा। अब दृष्टांतगत पार्थक्य, अभी हम दोनों क्या पार्थक्य है, एक दृष्टांत से समझा रहे हैं, उदाहरण समझा रहे हैं। निर्गीणम है ना, जरियत्य आश्रय कोशम निर्गीणम अनुलोय, निर्गीणम अनुलोय, निर्गीण अनुलोय था, जो हम निर्गीण मतलब जो निगल जाते हैं, जो निगलते हैं ना, भोजन ठूसते हो ना धड़ के अनलो निर्गीणम, तुम खाते हैं जठर अग्नि, उसको जरियती, उसको हजम कर देती है ना। अब यहां पे उदाहरण दे रहे हैं, जठरस अनल जेमन भुक्त, जो हमको भुक्त जो हम खाते हैं, पेट में जो अग्नि है, जो जठर अनल कहते हैं, जो हम खाते हैं उस अन्न को जीर्ण कर देती है, जीर्ण मतलब हजम कर देती है, मतलब उसको नष्ट कर देती है। क्या करती है जीर्ण? नष्ट कर देती है। अब यहां विचार होता है, नष्ट कर देती है तो फिर खाने लाभ क्या हुआ? खाते हैं पौष्टिक के लिए, तो जो जला के भस्मी कर दिया उसको, तो लाभ क्या हुआ खाने का? क्या बता रहे हैं, এখানে जठरानर देह पुष्टि प्रयोजने भुक्त अनादिर असार अंश के जीर्ण करे। जब हम खाते हैं, है ना, तुमने 1 किलो अन्न खाया, उस 1 किलो में से जितना शरीर पुष्टि की आवश्यकता है उसको छोड़ करके, उसको जो जठरानल हजम नहीं करता, उसको नाश नहीं करता, जो 90% बच गया, जिस शरीर का आवश्यकता नहीं है, उसको नष्ट कर देता, उसको जला के बाहर फेंक देता है। जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको जठराग्नि छेड़ती नहीं है, उसको नाश नहीं करती है। जो सार है, जो शरीर के उपयुक्त है, उसको नाश नहीं करती, उसको नहीं जलाती है। जो असार है उसको जला देती है ना। परंतु किंतु सार अंशेर द्वारा जो असार है वो जला देती है, उसको सीधे बाईपास बाहर कर देता, निकलो। वो जो सार था शरीर में, जो बचा लिया था, उससे क्या करती है, देह पुष्टि के लिए उससे क्या करती है, हमारे प्राणों को, इंद्रियों को, शब्द धातुओं को पुष्ट कर देती है। दूध पिया 1 किलो, पूरा 1 किलो नहीं लगेगा, उसमें से 50 ग्राम ही लगेगा जो सार है, बाकी बाईपास जो 50 ग्राम था, उस 50 ग्राम को 50 ग्राम क्या करेगा, वो जठराग्नि उससे इंद्रियों को पुष्ट करेगी, प्राणों को पुष्ट करेगी। जो हमारे धातु में है, धातु कितनी है, सप्त धातु, शरीर में धातु कितनी है, 7 धातु है। रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जो खाते हैं उससे क्या बनता है, उससे 7 धातुएं बढ़ती हैं। रस, शरीर में रस आता है ना, जल खाते हैं पर उसमें रस बनता है, जल। और क्या बढ़ता है, रक्त, मांस, मेदा, चर्बी, अस्थि, मज्जा, मज्जा क्या है, हड्डियों के अंदर जो रहता है उसे मज्जा कहते हैं। हड्डियों के अंदर एक द्रव्य रहता है, उसे मज्जा कहते हैं। और शुक्र, वीर्य, ये 7 धातु होती हैं। तो जठरानल अनर क्या करता है, जो हम खाते हैं ना, सारा तो उपयोग नहीं होगा उसमें से। अब जो तुम एक दूध लाए, उसमें तुमने वो नींबू डाल दिया, तो नींबू ने क्या किया, सार को रख दिया, बाकी फेंको। उसमें से 1 किलो में से
50 ग्राम 100 ग्राम निकला, बाकी पानी। तो जठर नल भी ऐसे करता है, जो खाते हैं ना सब लगता नहीं है। तुम सोना कि 1 किलो दूध पीऊंगा तो अगर उसमें तो शरीर तन हो जाएगा, नहीं होगा वो नहीं होगा। जितना जरूरत है उसको तो जठराग्नि क्या करती है, उसके द्वारा इंद्रियों को पुष्ट करती है। जो 7 धातुएं हैं रस को पुष्ट करती है, रक्त बढ़ाती है, मांस को मजबूत करती है, चर्बी बढ़ाती है, हड्डियों को मजबूत करती है, मज्जा को बढ़ाती है और शुक्र बढ़ाती है। जो असार है उसको बाहर, सब वैसे ही। तो हम अब तुम तो है ना जनरेटर चलाते हैं, वो क्या करता है, वो भी ये करता है, असार को निकाल देता है ना। काल का तेल निकलता है, वो निकल जाएगा पूरा, वो यूज नहीं करेगा पूरा नहीं कि वो लगा देगा, वो जनरेटर इंजन नहीं लगाएगा उसमें, सार ही लगाएगा, असार को निकाल देगा उसमें, सब धुआं निकल गया नीचे। वो मोबाइल निकल जाता है, वो क्या हो काला वो निकल जाएगा, सारा नहीं लग सकता। और क्या करता है जठराग्नि, क्या करता है, तो 7 धातु को पुष्ट करता है, उसके द्वारा शरीर में ओज बल प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है, शारीरिक बल प्राप्त होता है, इतना कुछ होता है। किससे जो हम खाते हैं पेट में गया, जठरानल क्या करता है, असार को निकाल देता है, भस्म कर देता है, हजम मतलब बाहर वापस कर दिया, उसको फेंक दे नीचे से, और जो सार था उसको शरीर में रख दिया, उसके द्वारा सबको पुष्ट करता है। क्षय रूप, अच्छा क्षय रूप भक्ति माइक शब्द आदि एवं तहार करण कर्ता आदि असार अंश के अंश को जीर्ण करे। उसी प्रकार से जब भक्ति करते हैं, भक्ति क्या करती है, जितने माइक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हम आस्वादन कर रहे हैं ना, जड़ीय रूप, जड़ीय शब्द, जड़ीय गंध, जो हम जो कर रहे हैं, इस शब्द आदि को, और इनके जो करण है, करण कौन है, ये शब्द आदि का करण कौन है, करण किसे कहते हैं, साधन, इंद्रियां, रूप, रस, जो 5 ये विषय हैं, करण किसे कहते हैं, साधन करण। समझा कि नहीं, भोजन करते हो, भोजन करण क्या है, वह हाथ, करण में साधन करण कहते हैं, इंद्रियां। तो भक्ति क्या करती है, माइक शब्द रूप इत्यादि एवं जो हमारी जड़ इंद्रियां हैं, और जो कर्ता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये असार भाव है, इसको तो भक्ति नष्ट कर देती है। परंतु सार है, सारांश क्या है, भगवत संबंधी शब्द, भगवत संबंधी शब्द, भगवत संबंधी रूप, भगवत संबंधी स्पर्श, भगवत संबंधी रस, भगवत संबंधी गंध, और अपराकृत इंद्रिया। जो अपराकृत इंद्रियां हैं उनको जीर्ण नहीं करते, उसको नष्ट, जीर्ण माने नष्ट करना, जीर्ण माने उसको जीर्ण नहीं करती हैं, उसको नष्ट नहीं करती हैं। जो हमारे शरीर में जड़ीय अंश है उसको तो नष्ट कर देती है। जड़ीय शब्द, जड़ीय रूप, मतलब जड़ीय शब्द के प्रति हमारा आसक्ति है, जड़ीय विषय में आसक्ति है, उसको नष्ट कर देगी। जो जड़ इंद्रिय है इनको भी नष्ट कर देगी। परंतु जो भगवदीय अपराकृत रूप रस इत्यादि है या अपराकृत इंद्रिय हैं, उनको नष्ट नहीं करती, उसको और भी पुष्ट कर देती है। तो क्या बेस्ट, क्या एग्जांपल दिया, कोई संशय है इसमें, एग्जांपल में हो के तो संशय होगा ही।
सनातन कुछ बोले कुछ। जैसे श्रुति में कहा गया चक्षुर आदि इंद्रिय शक्ति प्रदाता है, जो अर्थात चक्षु को जो शक्ति प्रदान करता है, हो गया ना। ये किसे, एक होता है चक्षु फोड़ देना, एक चक्षु को शक्ति प्रदान करना, हो गया ना। तो भक्ति क्या करती है, चक्षुर आदि उनको बल प्रदान करती है, जो 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 हमारे अपराकित नेत्र है उनको पुष्ट करती है, अपराकित इंद्रियों को पुष्ट करती है, अपराकित शब्द आदि को पुष्ट करती है, जो प्राकृत है उसको जीर्ण, उसको नष्ट कर देती है भक्ति देवी है। एवं जिसके द्वारा, जिस सकल भगवत संबंधी वस्तु द्वारा ही भक्त गणे देह सिद्ध है, अति माइक असार अंशी लिंग कोश। अच्छा, जिस भगवती संबंधी वस्तुएं, भगवत संबंधी वस्तु कौन कौन है, जिन वस्तुएं जिनके द्वारा भक्तों का देह सिद्ध होता है, भगवत संबंधी रूप दर्शन, भगवत संबंधी श्रम शब्द श्रवण, भगवान का रूप कीर्तन है ना, स्मरण, घ्राण, ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, भक्तों के देह को, इसे क्या होता है, भक्तों का देह सिद्ध होता है, पुष्ट होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, जो चीजें है ना, ये शब्द क्या है, भगवत संबंधी वस्तु है। इनसे इनसे क्या होता है, भक्त का जो देह इंद्रियां पुष्ट होती है। श्रवण करने से, दर्शन करने से आंख पुष्ट, श्रवण करने से कान पुष्ट, इंद्रिय पुष्ट होती है जीव तो भक्ति की। ये भागवतों में कहा गया, देहेन्द्रियासु हिना नाम, अर्थात जीवेर जन्मेर हेतुभूत प्राकृत देह। जीव का जन्म का हेतु क्या है, बताओ, जीव का जन्म का कारण क्या है, क्या बता रहे हैं यहां पर, उसका कारण है प्राकृत देह, यही है जन्म का हेतु। कैसे है बता, जन्म लेगा तो प्राकृत देह के द्वारा ही तो प्राप्त कर्म उसको भोग करेगा, क्योंकि प्राकृत देह से क्या कर्म करेगा, वह प्राकृत कर्म करेगा, फिर संस्कार बनेगा, फिर जन्म। समझेगे नहीं, हमें जन्म का हेतु क्या, प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध क्या है, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, और कर्म किसे होते हैं, देह से होते हैं। तो ये प्राकृत देह है, ये जन्म का हेतु है, और जब तक ये देह रहेगा तब तक कर्म होते रहेंगे, जब कर्म होते रहेंगे प्रारब्ध बनता रहेगा, हमारा कोष, जो कोष है, जो हमारा कर्म बंधन, जो कर्म का कोष है, वासना में देह नष्ट नहीं होगा, पक्की बात बता रहे हैं यहां पर। तो जीवे जन्मेर हेतुभूत प्राकृत शरीर इंद्रियां प्राणादि रहित, अर्थात शुद्ध सत्व में देहादि विशिष्ट, अर्थात वैकुंठ पूर्वासी बता रहे हैं यहां पर, मुझे महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, जो भक्त कहां के निवास करने वाले हैं, वैकुंठपुर के वासी हैं, जिनका देह कैसा है, शुद्ध सत्वमयी है, इंद्रियां शुद्ध सत्वमयी, देह शुद्ध सत्वमयी है। तो ऐसे वैकुंठ के निवासियों के लिए ये प्राकृत देह की आवश्यकता क्या है, जो वैकुंठ पूर्वासी है, शुद्ध जीव माने शुद्ध जीव आत्मा है, उसका देह शुद्ध सत्वमय, इंद्रियां शुद्ध सत्वमय, सब शुद्ध सत्वमय है। तो शुद्ध सत्वमय ऐसा जो जीव है, उसका प्राकृत देह के साथ में संबंध कैसे हो सकता है, संभव है क्या, प्राकृत मिल सकता है, मिश्रण हो सकता है प्राकृत नहीं होता।
एग्जाम्पल देते हैं साइंस में। पारा किसी में नहीं मिलता है, पारा मरकरी नहीं मिलता। खा भी जाओगे ना तो भी निकल आएगा, वो फोड़ फाड़ कर निकल आएगा, फोड़ फाड़ कर निकल आएगा, वो गाल फाड़ देगा। पारा ऐसा होता है, किसी में मिला दो उसको, मिट्टी मिला दो, नहीं मिलता। मिलता है क्या? रख दे रख दे, मिठाई को घी रख, उसको लगा मिठाई को, हाँ घी 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 रख दे, घी रहने दे, घी रहने दे इधर ही गधा के। ये बोला तू घी पीता है, इतना रोटी में घी लगाता है, जब जरूर चुबाता है। रोटी में घी तो कम लगाएगा रोटी में, पूरा डुबाता रोटी है उसमें, घी में डुबाता रोटी हो गया। ऐसे होता है, थोड़ा लगाया, थोड़ा ठाकुर जी हाथ में घी नहीं लगेगा, जैसे ठाकुर जी खाएंगे हमें घी घी हो जाएगा, तो तू हाथ धुलाएगा नहीं बेवकूफ। साबुन देना पड़ेगा, साबुन देता है, घी लग जाए फिर क्या करता है साबुन, फिर चाट भी क्या करता है, चाटते हैं। ऐसे मूर्ख सब कहाँ से आगे पता नहीं नमूने सब। क्या बोला था? ऋषि महाराज जी कह रहे हैं जब वैकुंठवासी जो जीव है, जब उसका अपराकित देह ऑलरेडी है, उसका शुद्ध सत्व में देह है, शुद्ध सत्व में इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, तो उसको फिर ये जड़ीय जो प्राकृत देह की जरूरत क्या है? संबंध कैसे हो सकता है? संबंध है? कभी संबंध नहीं हो सकता। इस शरीर में आत्मा है कि नहीं? आत्मा क्या है? सच्चिदानंदमयी। तो आत्मा सच्चिदानंदमय है कि नहीं है? और जड़ क्या है? शरीर जड़ है। क्या मिल सकता है? आत्मा बिल्कुल अलग है, मिल ही नहीं सकता है? तो बोला क्यों? परंतु जो फिर काम उल्टे उल्टे कर रहा है, ये क्या? एक व्यक्ति आत्मा शुद्ध से तो मई है, काम तामसिक कार्य कर रहा है, तो फिर वो कैसे कर रहा है? तो वहां पर वो भी क्या हुआ? माया का तामसिक कार्य, तामसिक गुण कार्य कर रहा है। अपना जो उसका था वो मन वो दबा हुआ है, वो नहीं बन गया ऐसा। जो एक ब्राह्मण बालक को भूत ने पकड़ा, भूत था मुसलमान का, ब्राह्मण का मन का उस भूत का मन। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक और मुसलमान महा तामसिक, सब तामसिक करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा हो रही है उसकी। तो क्या वो क्यों ब्राह्मण तामसिक कार्य कर रहा है क्या? नहीं। भूत छोड़ देता है फिर पहले से हो जाता हो। तो अभी तो जो उल्टे उल्टे कार्य कर रहा था, कौन कर रहा था? वो भूत का मन। वो जो ब्राह्मण का मन को स्पर्श नहीं कर पाया था, वो यदि स्पर्श करता तो फिर वो ठीक कैसे हो जाता? वो अगले 1 घंटे बाद ही। उसी प्रकार बता रहे हैं, हमारा शरीर जड़ है, आत्मा इसके निवास कर रही है, रहने पर भी कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारे शरीर में बहुत कुछ है, अल्ट्रासाउंड करो, एमआरआई करो, सब आ जाएगा। पतली से पतली नस एमआरआई में, बाल के जो है ना, जो केस के समान जो नस वो भी आ जाती हैं, परंतु आत्मा क्यों नहीं आ रही? आत्मा निवास कर रही है यहां पे। जीवाणु खून में जीवाणु वो भी आ रहे हैं, खून में जीवाणु हो तो वो भी आ जाते हैं। तो आत्मा क्यों नहीं आ रही? आत्मा तो है, मतलब वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि शरीर में होने पर इतने सूक्ष्म है, वो अपराकृत वस्तु से उसको प्राकृत नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्राकृत अपराकृत का मेल नहीं होता है, प्राकृत अपराकृत के मिल ही नहीं सकते हैं। मिल सकते हैं क्या? तो फिर बोलोगे, अभी आपने पीछे कहा था चिद अनुशीलन करते 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 ये जो जड़ इंद्रियां हैं इनमें चिन्मयता आ जाती है। फिर ये कैसे हो गया? तो साइंस रूम में कभी एक फिल्म पढ़ा होगा, पारा किसी में नहीं मिलता। उस जो पारा गंधक में रगड़ते हैं ना,
मिल जाता है। कभी साइंस में प्रयोग किया? सल्फर गंधक पारा किसी में नहीं मिलता। जब उस गंधक में रगड़ते हैं, उस कुटोरी में रगड़ते रगड़ते बिल्कुल मिलकर के एक हो जाता है। केवल एक उपाय बस, पानी में नहीं मिलेगा, पानी में उसको फेंटते रहो, कण कण हो जाएगा, मिलेगा नहीं। मिट्टी में रगड़ते रहो उसको, केवल एक गंधक होता है उसमें, जब उसमें पारे को रगड़ते हैं, उसको घोटते हैं, उसको घोटते बिल्कुल एकाकार हो जाता है। तो एग्जाम्पल देते हैं इसको, बस उसी प्रकार से चिद अनुशीलन करते करते कानों को रगड़ते रगड़ते कान जड़ है, कथाएं चिन्मय, रगड़ते 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 कान के हो जाएंगे चिन्मय, परंतु रगड़ना पड़ेगा। अब कथा सुनिए एक बार, कथा सुनकर गए बस, अभी कोई मतलब नहीं। कथा सुनिए आधा घंटा, तेज घंटा गप मारी, तो रगड़ना, रगड़ते रहो 24 घंटा, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, मुंह को रगड़ते रहो। किससे? कृष्ण कीर्तन से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रगड़ते रहो, रगड़ते 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 आ जाइए। ये एग्जाम्पल है। हम करेंगे, ले देंगे सोनामाला करेंगे, और वो अभी फालतू गप करते हुए, केला खाते हुए, मोबाइल देखते हुए, कैसे होगा? कहाँ पहुंच गए हम लोग? हाँ तो ही बात चल रही है। हाँ तो इसलिए कहते हैं, तो एक पे तो यहाँ पे क्या 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 बात आई, अर्थात भक्ति का विचार चल रहा था। भक्ति क्या कर देगी, भक्ति देवी क्या करेगी, जो हमारे असार शरीर में असार अंश है, जब गुरु शिष्य गुरुकरण कर लेता है, उसके शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। जैसे भजन किया शुरू करता है, उसके शरीर के 2 भाग हो गए, एक अचित भाग, एक चित भाग। क्यों? 2 कार्य कर रहा है अभी वो, एक भजन क्रिया कर रहा है, एक चित, जड़ीय कार्य कर रहा है अचित। समझेंगे नहीं? अब जू चित अनुष्ठान बढ़ता है, उतने परिमाण में अचित जो अचित भाग था, तो चित भाग बढ़ना शुरू कर देता है। समझा कि नहीं? तब से शुरू हो जाते, जब जैसे गुरु का शुरू कर लेता है, भजन शुरू करता है, शरीर के 2 भाग, शरीर के उसके 2 अंश हो जाते हैं, एक अचित अंश, एक चित अंश। भजन साधन करता है, इससे क्या बढ़ रहा है? चित अनुशीलन, चित भाग बढ़ रहा है। जो चित भाग बढ़ेगा, अचित भाग कम होते एक दिन क्या होता है, अचित भाग पूरा ही गायब, पूरा चित भाग हो जाएगा। आओ जी देवेंद्र जी, कैसे पहुंच गए? भटकते भटकते सुंदर गोपाल घूम लगे रास्ते में। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैंने सोचा पास नहीं होगा, और पानी की टंकी के पास बताया, अंदर घुसते अंदर। अब ठीक है जी, बढ़िया था सर। बैठो, परिक्रमा कर, परिक्रमा यही मंदिर है हमारा। तो यहाँ ही बताया जा रहा है क्या, चिद अनुशीलन करते करते चिदंश से बढ़ना शुरू हो जाता है, अचिदंश खत्म हो जाता है। इसमें ऐसा आएगा, शरीर ही चिन्मयता आ जाएगी, जड़ अंश, तब तुमको दर्शन भी होंगे, बांसुरी भी सुनाई पड़ेगी, राधा कुंड का जल मीठा लगेगा। समझेंगे नहीं? राधा कुंड मीठा पीते रहोगे। अब आरो पानी, भाई आरो पर बंद कर दो, हम आरो पानी नहीं पियेंगे, हम तो बोले भर भर के लाएंगे राधा कुंड से, वही पियेंगे। अभी क्या लग रहा है? खारा। एक व्यक्ति से पूछ रहा था कि राधा कुंड का पानी खारा क्यों है? मतलब खारा कहाँ है? मैं बॉम्बे से मेरी पार्टी आई थी बहुत साल पहले मैंने तो घुमाता किसी को, मेरे को कुछ चले जा बैठे, अब तो सब बंद कर दे। तो मैं उतरा जानबूझ के, कोई मुझे विकार नहीं लाया। तो उनमें एक लेडी थी,
जब मैंने क्या मुझको देख रही, मैंने देखा, मैं लगा मैं बेकार में हूँ, आराम से मैंने बोला, तो मेरे मुंह देख रही है, उसको खारा लग रहा है। मैंने क्या हुआ, बोला मैं ये कुछ नमकीन नहीं क्या? मैंने कहा नमकीन पागल, नमकीन का है, दोबारा ले, नमकीन कहाँ पर है? लगी क्या, अरे राधा कुंड है, पर नमकीन कैसे हो सकता है? फिर लिया उसने। तब मैंने कहा ऐसे, मतलब पानी खारा नहीं है, खारा नहीं, खारा क्या है तुम्हारे, तो तुम्हारे अंदर तो रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, तो पी लेना। खारा नहीं, खारा क्या है, मीठा है। ठीक है सर, लेट हो जाऊंगा। जो